नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि इस समय रोजाना हम बात किया करते हैं रीट एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में, तो आज फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टेस्ट होने वाला है उसके टॉपिक रहेंगे राजस्थान के दुर्ग, महल, स्मारक, मेले, त्यौहार और लोक कलाओं के विषय में अपने जो भी प्रश्न बनते हैं उनके विषय में बात करेंगे। ये टॉपिक मैंने आपको एक दिन पहले याद करने के लिए दिए थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने याद किए होंगे और अच्छे से आपका जो है वो रिवीजन चल रहा होगा, क्योंकि अभी जो समय है वो रिवीजन का है दोस्तों। अभी 8 से 10 दिनों में ये आपके टेस्ट जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद में उम्मीद यही है कि एक नया प्रयास अपने करें और रिवीजन क्लासेस को अपने स्टार्ट करें और उन क्लासेस के अंदर बहुत ही कम समय में अपने ज़्यादा से ज़्यादा मैटर को कवर करने की कोशिश करें, ताकि आप घंटे 2 घंटे में ही 2-3 यूनिट का जो मैटर है वो कवर कर पाएँ, या फिर इस तरह से जिसमें कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देख सकें जो आपके लिए लाभकारी रहें। तो चलिएगा, ये बातें तो होती रहेंगी, ये तो आगे की अपनी प्लानिंग है, देखिए जैसा भी हो पाता है। लेकिन आज का जो हमारा टेस्ट है उसको शुरू कर देते हैं। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहीं इसी चैनल पर आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा पहला प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा। पहला प्रश्न है, जैसलमेर के किले को कहते हैं सोनार का किला, लालगढ़, मेहरानगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न आसान लग सकता है दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है जैसलमेर के किले को क्या कहते हैं। फटाफट से कमेंट कीजिएगा, फिर हम उसको चेक करेंगे और देखेंगे आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1। जैसलमेर के किले को कहते हैं सोनारगढ़ का किला। क्या कहते हैं? सोनारगढ़ का। और अगर आपसे पूछा जाए सुवर्णगिरी का किला कौन सा है दोस्तों, तो वो होगा जालोर का किला। ये दोनों जब भी आते हैं तो कंफ्यूज कर देते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था। सोनारगढ़ का किला अगर आपसे पूछा जाए तो जैसलमेर है, सुवर्णगिरी आपका जालोर में है दोस्तों। दूसरा हमारा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न, आज के सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है, आपको बताना है। जूनागढ़ में, गागरोन में, तारागढ़ में या फिर मेहरानगढ़ में संत हमीदुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? फटाफट से आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करेंगे तभी हम उसको चेक कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है, उम्मीद करता हूँ आप सभी का सही ही होगा, गागरोन का जो किला है उसी में है सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह। कहाँ है? तो वो गागरोन के किले में मौजूद है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, यहाँ जो आपको बताना है, गढ़बीठली का दुर्ग जो है वो कौन सा माना जाता है? कौन सा है दोस्तों? तारागढ़ का किला है, या फिर लोहागढ़ भरतपुर है, तारागढ़ अजमेर वाला है? कौन सा किला है जिसे हम कह सकते हैं गढ़बीठली? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कौन से किले को गढ़बीठली कहा जाता है? तो चेक करिएगा दोस्तों। सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, तारागढ़ बूंदी वाला जो है उसे हम गढ़बीठली के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा हमारा प्रश्न है, कौन सा किला पहले बोरसवाड़ा के नाम से जाना जाता था? इनमें से आपको बताना है कौन सा किला जो है वो पहले बोरसवाड़ा के नाम से जाना जाता था। टाटगढ़, आमेर, तारागढ़ या फिर सोनारगढ़? तो दोस्तों, यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, टाटगढ़ के किले को कहा जाता है। टाटगढ़ के किले को पहले क्या कहा जाता था? बोरसवाड़ा का किला कहा जाता था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं कौन सा है दोस्तों? आमेर का किला, नाहरगढ़ का किला, जोधपुर का किला या फिर जूनागढ़ का किला? क्या है आपका सही आंसर? बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल पाए जाते हैं, बहुत बार ये परीक्षा में पूछा गया है। तो जल्दी से कमेंट करें और चेक करें दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर। दोस्तों, परीक्षा आपकी 26
सितंबर को है, आपको उसी हिसाब से तैयारी करते रहने दीजिएगा। खबरें आती रहेंगी, हो सकता है आगे हो जाए, नहीं हो, लेकिन अभी जब तक कोई अधिकारिक कुछ भी नहीं आता, आपका पेपर 26 सितंबर को है, आपको वही तारीख याद रखनी है और उसी के हिसाब से तैयारी करते रहना है। तो सही आंसर यहाँ हमारा है नंबर 2, नाहरगढ़ का किला जो है उसे 9 महल उसी के अंदर है, 9 पासवानों के लिए उसको बनाया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, धानवन दुर्ग किसके बीच में स्थित होता है? जंगल के, रेगिस्तान के, जल के या फिर पहाड़ियों के बीच में होता है? धानवन दुर्ग का संबंध इनमें से किससे है? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, धानवन दुर्ग कहाँ है? रेगिस्तान के मध्य स्थित है। इसमें क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम रेगिस्तान लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बसंती दुर्ग का निर्माण इनमें से किसने करवाया था? दोस्तों बसंती दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राणा कुंभा, बिसलदेव, राणा प्रताप या फिर महारावल तेज सिंह? बसंती दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर यहाँ हमारा है वो है नंबर 1, बसंती दुर्ग का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किस दुर्ग में मिठे साहब की दरगाह है? मिठे साहब की जो दरगाह है वो कौन से किले में है? गागरोन में, जालोर में, सिवाना में या फिर रणथंभौर में? कहाँ पर है दोस्तों? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, मिठे साहब की जो दरगाह है वो कौन से दुर्ग में है? गागरोन के किले में है। ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा? लोहागढ़ भरतपुर, बाला किला अलवर, मांडलगढ़ में है, अचलगढ़ आबू में है। फटाफट से दोस्तों कमेंट करके बताइएगा ताकि हम देख सकें आपको कितना याद किया है, आपने कितना याद किया है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो दोस्तों सही आंसर यहाँ हमारा है वो है नंबर 1, लोहागढ़ भरतपुर वाला जो है उसके ऊपर जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की थी लेकिन वो असफल रहा था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला मेरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा दुर्ग चौहान शासकों के द्वारा बनाया गया? इनमें से चौहान शासकों के द्वारा बनाया गया दुर्ग कौन सा है? बीकानेर का है, जोधपुर का है, मानगढ़ का है या रणथंभौर का है? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर हमारा है वो है नंबर 4, रणथंभौर। कौन सा दुर्ग है जो चौहान शासकों के द्वारा बनाया गया था? रणथंभौर का दुर्ग जो है वो चौहान शासकों के द्वारा बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस स्थान पर जौहर होने का उल्लेख नहीं मिलता है? यानी कौन सा इनमें से ऐसा स्थान है जहां पर जौहर नहीं हुआ था? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ पर है वो है नंबर 4, यानी कौन सा है? सिरोही। सिरोही जो है वहाँ पर जौहर होने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ के निर्माता कौन थे? राणा कुंभा, लाखा, प्रताप या फिर राणा सांगा? कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ के निर्माता इनमें से कौन थे? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर यहाँ हमारा क्या है वो है नंबर 1, राणा कुंभा जो है कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ के निर्माता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ किले की प्राचीर की लंबाई कितनी है? दोस्तों सुनने में अजीब सा लग सकता है प्रश्न, लेकिन इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है तो यहाँ भी आपसे पूछा जा सकता है। 38, 32, 44 या फिर 36 किलोमीटर कुंभलगढ़ किले की प्राचीर की लंबाई कितनी है? दोस्तों फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। ये बताता है किले की विशालता को। आप देख सकते हैं कितना बड़ा किला है ये, ना, क्योंकि इसकी जो प्राचीर है उसकी लंबाई है 36 किलोमीटर, है ना। नेक्स्ट, जोगी महल कहाँ स्थित है? इनमें से आपको बताना है। चित्तौड़गढ़ में, मेहरानगढ़ में, लोहागढ़ में या फिर रणथंभौर में? जोगी महल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर यहाँ हमारा है नंबर 4, जोगी महल कहाँ है? जोगी महल है रणथंभौर में। ये हमारा सही आंसर है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था इन चारों में से? सवाई जय सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई माधो सिंह प्रथम ने, महाराजा ईश्वर सिंह ने। किसने बनाया था जयपुर में हवा महल? तो दोस्तों सही आंसर यहाँ हमारा है वो है नंबर 2, सवाई प्रताप सिंह वो व्यक्ति हैं, वो शासक थे जिन्होंने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ पर स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जालोर दुर्ग या फिर रणथंभौर दुर्ग। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज जो है वो कहाँ पर स्थित है? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, चित्तौड़गढ़। कहाँ पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ है जहाँ पर नवलखा बुर्ज है। नेक्स्ट है, मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय लिए हुए मेहमान नवाजी के लिए निर्मित मुबारक महल है टोंक, जयपुर, सवाईमाधोपुर या फिर झालावाड़। क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, जयपुर जो है वहाँ पर ये स्थित है महल। कौन सा? मुगल, यूरोपीय, राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय लिए हुए मेहमान नवाजी के लिए निर्मित जो मुबारक महल है वो कहाँ है? जयपुर में है दोस्तों। नेक्स्ट है अपना, पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जगमंदिर राजप्रसाद जो है वो कहाँ पर स्थित है? इनमें से आपको बताना है। जयपुर, करौली, उदयपुर, झुंझुनू। पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जगमंदिर राजप्रसाद जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, उदयपुर। उदयपुर जो है पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है। जहाँ जगमंदिर है वो राजप्रसाद कहाँ है? तो वो उदयपुर में है दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जगमंदिर कहाँ है? उदयपुर में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, उम्मेद भवन कहाँ स्थित है इनमें से? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर। उम्मेद भवन, उम्मेद पैलेस जिसको अपने कहते हैं, वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर। क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा? तो दोस्तों चलिए देखते हैं सही आंसर। वो है हमारा नंबर 3, जोधपुर। जोधपुर में है हमारा उम्मेद भवन। उम्मेद भवन कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंतथड़ा, गागरोन का किला, बटवाड़ा का कुआं या फिर तिमनगढ़ दुर्ग। राजस्थान का ताजमहल इनमें से कौन सा है कहलाता है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है वो है नंबर 1, जसवंतथड़ा जो है वो राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, एकथंबिया महल है इनमें से एकथंबिया महल कहाँ है? डूंगरपुर में है, बांसवाड़ा में है, प्रतापगढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। एकथंबिया महल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है वो है नंबर 1, एकथंबिया महल कहाँ है? डूंगरपुर में है। एकथंबिया महल कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ का जो मेला है वो कहाँ लगता है? धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, प्रतापगढ़। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, सिवाड़ का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? सवाईमाधोपुर में लगता है। ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आदिवासियों का कुंभ इनमें से कौन सा है? डूंगरगढ़ में है, बांसवाड़ा में है, उदयपुर में है या फिर प्रतापगढ़ में है? आदिवासियों का कुंभ जिसे कहते हैं वो मेला जो लगता है, जो स्थान है वो कहाँ पर है? कमेंट करके आप बताइएगा आदिवासियों का कुंभ कहाँ किसे जाता है दोस्तों। तो यहाँ हम सही आंसर चेक कर लेते हैं। वो है हमारा नंबर 1, आदिवासियों का कुंभ कहाँ है? डूंगरपुर में है। कौन सा स्थान है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सीतामढ़ी मेले का संबंध जो है वो किस जनजाति से है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में आपसे पूछा जाता है।
तो दोस्तों सही आंसर यहाँ है वो है नंबर 1, सहरिया जो है सहरिया जनजाति से संबंधित है सीताबाड़ी का मेला। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बीकानेर का ऊंट महोत्सव प्राय किस माह में आयोजित किया जाता है? अगस्त, नवंबर, जनवरी या फिर मार्च? बीकानेर का ऊंट महोत्सव किस माह में आयोजित होता है? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। सही आंसर है हमारा नंबर 3 है, यानी कब किया जाता है? लगभग ये जनवरी के आसपास आयोजित होता है। कजली तीज, जिसे हम सातुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है? चैत्र में, श्रावण में, सावन में या फिर भाद्रपद में या फिर पौष माह में? तो यहाँ दोस्तों मेरा सही आंसर है वो है नंबर 3। कब मनाई जाती है? भाद्रपद में ये मनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गणगौर, ऊपछठ, गुड़ला या फिर फूलडोल? तो दोस्तों यहाँ हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2 है, ऊपछठ है ना। ऊपछठ जो है वो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है वो है, गोगा नवमी कब मनाई जाती है? यानी गोगा नवमी किसे कहते हैं? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को या श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को? कब मनाई जाती है गोगा नवमी? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ पर नंबर 1 है, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी। ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के किस क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? इनमें से नाथद्वारा, उदयपुर, बूंदी, जोधपुर। राजस्थान के किस क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? सही आंसर क्या है? फटाफट से कमेंट करके बताएं। तो देखिएगा सही आंसर हमारा क्या है वो है नंबर 1, नाथद्वारा में। कहाँ मनाई जाती है दोस्तों? नाथद्वारा में। ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन है हमारा, हरियाली तीज क्या है दोस्तों? कब होती है? श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्र शुक्ल तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया? इनमें से कौन सा सही है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है वो है नंबर 1, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है हरियाली तीज। ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस वृक्ष को शीतला मानकर शीतला माता की पूजा की जाती है? किस वृक्ष को शीतला मानकर शीतला माता की पूजा की जाती है? पिप्पल, बेलपत्र, खेजड़ी या फिर अशोक? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 3, खेजड़ी। कौन से वृक्ष को शीतला मानकर पूजा की जाती है शीतला माता की? तो खेजड़ी वृक्ष को मानकर के पूजा की जाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध उड़खा गांव किस जिले में है? उड़खा गांव बारां में है, चूरू में है, सीकर में है, बाड़मेर में है दोस्तों? सही आंसर चेक करिएगा, वो है नंबर 4, बाड़मेर में है। जो लकड़ी की नक्काशी के लिए काफ़ी फेमस है, गांव का नाम है उड़खा, बाड़मेर में है। नमदों के लिए 2 ही उत्पादन केंद्र भारत में है, एक कश्मीर में तो दूसरा कहाँ है? देखिए राजस्थान के लिए कितने गौरव की बात है ना, तो हमें पता भी होना चाहिए कि टोंक में है, बूंदी में है, डूंगरपुर में है या फिर कोटा में है। क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ जो सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, टोंक में है। कहाँ है दोस्तों? टोंक में। नमदा अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ के होते हैं? टोंक के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बीकानेर की प्रसिद्ध चमड़े पर चित्रांकन की एक कला है उस्ता कला, उसका आगमन कहाँ से हुआ था? चीन से, उत्तरी कोरिया से, अमेरिका से या फिर ईरान से? कहाँ से हुआ था दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा।
तो दोस्तों यहाँ हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, ईरान से। कहाँ से है दोस्तों? ईरान से इसका आरंभ हुआ था, आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सांझी का संबंध किस देवी से है? सीता, दुर्गा, उषा, पार्वती। सांझी का संबंध किस देवी से माना जाता है? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है वो है नंबर 4, सांझी का संबंध पार्वती देवी से है। दोस्तों कौन सी देवी से है? पार्वती देवी से है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगले टेस्ट में आपको याद करना है राजस्थान की चित्रकला, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक देवता और लोक संत। थोड़े बड़े टॉपिक हैं, फटाफट से इनको याद कर लीजिएगा। कल संडे है, कल तो अपनी बात नहीं करेंगे, मंडे को अपने इन क्वेश्चंस के विषय में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में आपको आगे के टॉपिक भी दे दिए जाएंगे। उम्मीद है जुलाई के अंदर ही हम इन सभी टेस्ट को पूरा कर लें। अगस्त में फिर अपने कोई नया कार्यक्रम शुरू करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक आप यूं ही हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।